परीक्षा बहुत लेते हैं। और परीक्षा का मूल तत्व है प्रतीक्षा। अब जितनी परीक्षा हो रही है उस परीक्षा के अंतर्गत अगर आप प्रतीक्षा करें, थोड़ा इंतजार करें, सब बाबा अच्छा करेगा, समय आएगा, होगा, भटके ना। देखिए हमारा शास्त्र कहता है कि गाय को खूंटे से बांधकर रखा जाता है। गौमाता जिस खूंटे से बनती है, गौमाता जिस खूंटी से बनती है, वो बंधी रहती है, तो लोग कहते हैं कि अच्छी गाय है, श्रेष्ठ गौमाता है, यहाँ वहाँ घूम नहीं रही है, यहाँ वहाँ जा नहीं रही है, ना कहीं इधर उधर घूम नहीं रही, कहीं बेकार स्थान पर जा नहीं रही, बंधी हुई है, स्थान उसका नियुक्त हो गया। वो एक खूंटे से बंधी हुई है, वो एक खूंटे से बंधी है। तो हम कहते हैं कि गौमाता, देखिए बड़े सावधानी से रहना, अगर बाहर को गौमाता घूम रही है तो कहेंगे कि वो सींग मार देगी, कोई लात मार देगी, कोई कुछ हो जाएगा। पर हम ये कहते हैं कि जो खूंटे से बंधी हुई है वो गौमाता हमारे घर में रहती है, हम उसका पालन करते हैं, पोषण करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खूंटे से नहीं भी बंधी होती है तो भी वो भ्रमण करती रहती है हमारे घर के अंतर्गत, हमारे खले के अंतर्गत, हमारे ग्राउंड में वो घूमती रहती है, पर किसी को चोट नहीं पहुंचाती, किसी को मारती नहीं, किसी को कष्ट नहीं देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में, मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है हमारी गौ माता। हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पहचान है हमारी गौ माता। शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले इस शरीर को, इस मन को, इस चित्त को, इस मानव देह को हमें हिंदू बनाना है, अर्थात मस्तक पर तिलक और गौ माता की सेवा प्रत्येक घर में होना चाहिए। तो जानकर चलें कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। अगर हमारे मस्तक पर तिलक है, हम अगर गौ माता की सेवा कर रहे हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, गौ माता हमारे घर में पूजी जा रही है, गौ माता की सेवा हो रही है, घर में से एक रोटी गौ माता की हम दे रहे हैं और नित्य प्रति गौ सेवा में यदि हम लगे हैं, तो ये मानकर चलिए कि हमारा हिंदू राष्ट्र दूर नहीं है। हमारा हिंदू राष्ट्र बहुत हमसे दूर ही नहीं है। हमारा हिंदू राष्ट्र हमारे साथ में एक ना एक दिन हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। पर सबसे पहले हमको हिंदू बनना, पहले हमको बनना पड़ेगा। आज हमारे मस्तक से तिलक चले गया, आज हमारे घर से गौ माता की रोटी चली गई, आज हमारे घरों में से गौ सेवा चली गई, हम गौ माता की सेवा नहीं कर पाते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, जो गौ माता एक खूंटी से बंधी हुई है, जो गौ माता एक खूंटे से बंधी हुई है, अर्थात बंधी हुई है तो हम कह देते हैं कि हमारी गाय है, हमारी गौ माता है। हमारी गौ माता बड़ी सरल, बड़ी सहज है। कोई उसका नाम राधा रखता है, कोई नाम उसका नंदनी रखता है, कोई उसको लक्ष्मी कहता है, कोई उसको रुक्मणी कहता है, कोई उसको भामा कहता है। तो उसकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। कोई उसको सुशीला कहता है, कोई इसको बहुला कहता है। नित्य सेवा करती है हम गौ माता। जैसे गौ माता एक खूंटे से बंधी होती है तो हम कहते हैं कि ये हमारी स्वयं की गाय है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हैं, एक जगह पर हम हमेशा जाते रहते हैं, एक जगह पर बंधे रहते हैं, तो मेरा महादेव भी कहता है कि ये मेरा अपना है और इसका कल्याण मुझे करना है, ये मेरा श्रेष्ठ है, ये मेरा अपना है, ये मेरी सहजता का है, ये मेरा खुद का है। शिव उसकी आराधना को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान शंकर उसकी आराधना को स्वीकार कर लेते, भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते।